नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। नैनीताल जिले के धारी तहसील क्षेत्र में धानाचूली के एक फल व्यवसायी की दुकान में आग लगने के मामले को लेकर लोगों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया और न्याय की मांग उठाई। दरअसल 24 जून की रात धानाचूली में सड़क किनारे स्थित व्यवसायी ओम प्रकाश की दुकान में आग लग गई थी। इतना ही नहीं, पीड़ित के समर्थन में क्षेत्रीय लोग सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने धारी तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही वैधानिक अधिकार संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। जहां पीड़ित ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि घटना से पहले उन्हें धमकाया गया था, वहीं उन्होंने ग्राम प्रधान कुमारी हंस लोदियाल और सरपंच को दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ आपके साथ जो यहाँ धानाचूली में आप फल लगाते हैं रोड के किनारे, क्या घटना आपके साथ घटी हुई है? मेरे साथ सर वो आग लगने हुई घटना आई, रिपोर्ट दी मेरे को। किसने लगाई आग? वो हंसा लोधियाल ने। क्या है हंसा लोधियाल, क्या है? अभी प्रधान है सर। धानाचूली के प्रधान है धानाचूली के। तो आप क्या है, पीड़ित परिवार से हैं? हाँ जी, मैं इनकी बेटी हूँ। तो क्या घटना घटी है आपके साथ में? सर, हंसा लोधियाल द्वारा बार बार मेरे पापा को दी गई। मेरे पापा ने ठेला पहले मल्ली धानाचूली में लगाया था, वहाँ पे भी उसने मेरे पापा को बहुत परेशान किया। तो मेरे पापा परेशान होके जंगल में एक धानाचूली से थोड़ा नीचे मेरे पापा ने अपना ठेला लगा दिया कि जहाँ पे गाड़ियाँ रुक सके और मेरे पापा जो अपना कार्य कर रहे हैं वो आराम से कर सके। ये कितने दिन पूर्व की घटना है? ये आग 24 तारीख को, पहली आग तो 24 तारीख को लगी थी। फिर जब हमने थाना मुक्तेश्वर में अपनी FIR कराई तो 26 तारीख की 8 बजे के समथिंग फिर आग लग गई। और हंसा लोधियाल के द्वारा मेरे पापा को धमकी दी गई थी पहले, अगर तू अपना ठेला हटाएगा तो हटाएगा, वरना मैं तेरे ठेले में आग लगवा दूंगी। और हंसा लोधियाल के ही द्वारा मेरे पिता को ये भी धमकी मिली कि अगर आप फिर भी ठेला वहाँ से ना हटाए तो मैं तुझे औरतों के हाथ पिटवाऊंगी और तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू खुद ही सुसाइड करेगा। तो हमें हंसा लोधियाल के द्वारा ये धमकियाँ मिली गई हैं और उसी के द्वारा, या उसने नहीं भी किया है तो या किसी के द्वारा उसने ये चीज़ कराई है या उसने खुद किया है। जी, तो आप यहाँ पे इस धरना प्रदर्शन में यहाँ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने किस राजनीतिक दल के बैनर तले आप ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं? हम लोग संवैधानिक अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर एकत्रित हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है क्योंकि 26 तारीख को हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और 25 तारीख को इन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी की शाम को फिर से दोबारा जो है उनके जो ठेला है, जो फड़ है, उस पर आग लगा दी। मैं आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ कि धानाचूली से हल्द्वानी तक तमाम ऐसे लोग हैं जो ठेली फड़ लगा करके अपनी आजीविका को चला रहे हैं। यदि इस तरह से एक ओम प्रकाश जी को किसी भी प्रकार से, भले वो जातिगत आधार पर उनको टारगेट किया गया हो या वो गरीब हैं या सक्षम नहीं है, इस आधार पर उनको टारगेट किया गया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पुनः ऐसी पुनरावृत्ति करते हैं, क्योंकि कल से वो फिर से अपना फड़ वहाँ पर शुरू करेंगे, यदि आप पुनरावृत्ति करते हैं तो पूरी तल्ली धानाचूली जो अवैध अतिक्रमण बनी हुई है, जो पंचायत की भूमि में जहाँ पर आपने बनाया है, अपने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, उन लोगों को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूँ, एक गरीब को उसकी आजीविका से वंचित ना करें, एक गरीब को उसके अधिकारों से वंचित ना करें। रोटी, कपड़ा, मकान ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान भी हमें अपने अधिकारों, अब रोटी, कपड़े, मकान, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तमाम अपने जजमेंटों में कहा है कि रोटी, कपड़े, मकान के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी इनके साथ ऐसी अमर्यादित घटना हुई, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर भविष्य में इस तरह से दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और आज उपजिला अधिकारी महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, हमने उनको ज्ञापन दिया और इनकी परिवार की सुरक्षा की मांग की और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई हो, जांच हो, दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर, तहसील प्रांगण में जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, किसी काश्तकार की आगजनी का मामला आया है, आपको ज्ञापन दिया गया है पीड़ित परिवार की ओर से और कई राजनीतिक यहाँ पर पार्टियां भी इकट्ठी हुई हैं। ये किस तरह की घटना है और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कि यहाँ पे कब हुई थी? धानाचूली में हुई थी। हाँ, धानाचूली में घटना हुई थी। इस विषय पे क्या कहते हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे
और क्या कहते हैं ज्ञापन भी एसडीएम साहब के मौजूद, एसडीएम साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थे, तो उनकी तरफ से ज्ञापन मैंने। मतलब इस तरह की जो घटना हो रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में तो जगह जगह हर क्षेत्र में दुकानें लगी हुई हैं, नाप भूमि हो, बेनाप हो, वन विभाग हो या वन पंचायत हो, तो इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये जो घटनाएं हुई ये तो गलत है, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी एसडीएम साहब की बता पाएंगे। ये खबर आपके लिए तैयार की है धारी से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह बिष्ट ने। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेजे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।